चाइना ने हमारे देश पे हमला किया, कहाँ है पूरे चाइनीज सामान तोड़ ही डालूंगा आज। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट चाइना। यस अगेन 15 जून को गलवान घाटी में हमारे सैनिकों और चीन के सैनिकों के बीच झड़प होती है और हमारे 20 सैनिक मारे जाते हैं। उसके बाद पूरे देश में आक्रोश आ जाता है और बॉयकॉट चाइना मुहिम और तेजी से बढ़ने लगती है। लोग चाइना का सामान तोड़ने लगते हैं और आज हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं। चाइना की टीवियां, चाइना के जितने भी सामान हैं उनको सब हम लोग फोड़ के आग लगाने का काम कर रहे हैं। चाइना को जवाब देने के लिए चाइनीज सामान तोड़ना इट्स लाइक मोदी जी को दोबारा वोट देके पेट्रोल के दाम कम करो सोशल मीडिया में चिल्लाना। दोनों ही काम करने से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही दूर होगा, असर कुछ नहीं पड़ेगा। बट वाई पीपल आर सो डम। जब तुमने एक बार चाइना से सामान खरीद लिया तो तुमने चाइना को एक बार फायदा पहुंचा दिया। अब वो सामान दोबारा तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आती। ओह सॉरी, यू आर द सेम पर्सन हु वोटेड फॉर मोदी ट्वाइस। देश में चीन के खिलाफ ये आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था और लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मोदी जी अब इसका जवाब देंगे। क्यों ही उम्मीद लगाए बैठे थे, तब मोदी जी ने ये बोला, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लिटरली मतलब मोदी जी ने सेना का मजाक ही उड़ा डाला। एक तरीके से अपनी जमीन उनको सरेंडर कर दी और ये क्लिप चाइना ने अपनी पूरी मीडिया में चला के इसका बहुत फायदा उठाया। और दूसरी तरफ हमारी मीडिया मोदी जी का गुणगान करके हमारी सेना को ही गलत बता रही थी। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। खैर, एक श्वेता सिंह ये भी हैं। मोदी जी, जब उड़ी पर आतंकी हमला हुआ था वहां पर सेना के कैंप पर, आपने बहुत कड़ा फैसला लिया था कि दुश्मन के घर में घुसेंगे, उन्हें घर में घुसकर मारेंगे। टाइम्स नाउ ने तो अपने एक शो में व्हाट्सएप मैसेज ही पढ़ डाला जिसमें चाइना के मरे हुए सैनिकों के नाम थे। Kui Kang, Captain of the Shanghai Brigade; Huang Mu, First Lieutenant; Zhongwei Brigade; Peng Guiwing, First Lieutenant; Zhongwei Songzhan, First Lieutenant of the Zhongwei; Liang Yan, First Lieutenant of the Zhongwei Brigade; Shaoxia Sergeant Major Yi Jun Sheng Brigade; and Zheng Wu Tao Yi Kong He, yes, Zi Yong Gu Kang, Tan Feng, Zhu Chin, Ren Lu Yin, Tian Zi, Du Min, Zhongguing, He Huang, Gao Yang, all the names given here in this, जो कि बाद में फेक साबित हो गया। लगता है किसी 10वीं पास IT सेल के बंदे ने गूगल में चाइनीज नाम टाइप किया और ये मैसेज बना के व्हाट्सएप में चला दिया। और ये मैसेज अमित मालवीय के पास पहुंचने से पहले इन पत्रकारों के ग्रुप में पहुंच गया होगा और उन्होंने हमेशा की तरह बिना चेक किए चला दिया। टाइम्स नाउ इन्हें मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट बुलाता है। अगर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पास आउट जर्नलिस्ट क्रेडिबल है तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर बेस्ट मूवी सीरीज है, RSS सेकुलर है, निर्मला ताई बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर है, योगी आदित्यनाथ मासूम है और एलविश और अक्षय भैया एजुकेटेड। चीन के इस हमले के बाद गोदी मीडिया अपने काम में लग जाती है और देशवासियों को ये बताने लगती है कि किस तरीके से चीन का ज्यादा नुकसान हुआ है। एक तरफ मीडिया बॉयकॉट चाइना का नारा दे रही थी और दूसरी तरफ उन्हीं के प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर रही थी। Tonight, a people's movement to boycott everything made in China is taking shape across the country, and the very sight of it is making Beijing already very nervous. चीन को उसकी घुसपैठ भारी पड़ने वाली है क्योंकि लोग अब बॉयकॉट चीन के मूड में आ गए। चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए, चाइना को फाइनेंशियली अलग थलग करना चाहिए। There is a clamor growing within the country that's calling for the boycott of Chinese products. तो वही बात हो गई कि someone is saying कि जीव हत्या करना पाप है, शाकाहारी बनो। लेकिन सैटरडे और वेडनेसडे को मैं खा लेता हूँ, लेकिन घर के बाहर वो चल जाता है। और अगर ये वाला एग्जांपल लेम था तो ये वाला सुनो। और इट्स लाइक मोदी जी सेइंग कि हम सत्ता में आने के बाद सारे अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना देते हैं। सुधीर चौधरी ने तो ये बताना शुरू कर दिया कि चाइना की सेना किस तरीके से कमजोर है। सुधीर चौधरी की चैनल जी न्यूज ने गलवान विजय के बाद पहली बार मन की बात इस नाम से लिटरली हेडलाइन चला दी। लेकिन मोदी जी ने तो बोला था ना ही हमारी कोई सीमा के अंदर घुसा है, ना ही कहीं कब्जा हुआ है, तो फिर
किस बात की वजह? बट द फैक्ट इज चाइना ने हमारा बहुत सारा इलाका कब्जा कर चुका है। अभी मोदी जी जहां विजिट करने गए थे उससे पास तो आमिर खान ने 3 इडियट की शूटिंग की थी, लेकिन आईटी सेल और इनका मीडिया तो ऐसा चला रहा है कि देखो 69 ईयर्स ओल्ड मोदी जी इतनी ऑक्सीजन की कमी होने के बाद भी वहां गए, बेस्ट पीएम एवर। लेकिन मनमोहन सिंह 73 साल की उम्र में सियाचिन गए। हाँ, वही सियाचिन, जब तर्क खत्म हो जाने पर जिसका नाम तुम बार बार लेते हो, लेकिन उस टाइम मीडिया ने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे पीएम सैनिकों से मिलने जाते रहते थे, मगर उस टाइम कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता था जितना आज हो रहा है। ठीक है यार, तुम्हारा तर्क समझ गए कि बीजेपी सेना से ज्यादा हमदर्दी रखती, लेकिन ये वाले मोदी जी को सुनिए। चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। उस टाइम चाइना के साथ मतभेद हुए तो दिल्ली की सरकार जिम्मेदार, और अभी मोदी जी। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? देखिए मित्रों, सेना में जो जवान होता है ये युद्ध की भूमि में मरने के लिए जाता है, इसलिए कि उसको तनख्वाह मिलती है। इमेजिन कीजिए कि राहुल गांधी या विपक्ष के किसी नेता ने आज ये वाला बयान दिया होता तो मीडिया उसका क्या हाल करती। लेकिन आज तो विपक्ष के नेताओं को उल्टे सीधे बयान देने की जरूरत भी नहीं है, मीडिया खुद ही हर चीज के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बता देती है। चाइना ने हम पे हमला किया, इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के इस दुस्साहस का बदला विपक्ष को जिम्मेदार बता के ले लिया। मतलब देश में चल क्या रहा है? चाइना से सेना लड़े, पाक से मीडिया लड़े, जनता कोरोना से लड़े, और चुनाव खैर उसके लिए तो बीजेपी है। खैर ऐसा भी नहीं कि मोदी जी बहुत ही ज्यादा कमजोर है जितना ये सेकुलर लिबरल्स दिखाते हैं। मोदी जी ने जवाब दिया, वहाँ चाइना हमारे सैनिकों को मारा था, यहाँ मोदी जी उनके एप्स बैन कर रहे थे। और बीजेपी के फाइनेंस सेक्रेटरी की कंपनी जियो ने चाइनीज ऐप को कॉपी पेस्ट करना शुरू भी कर चुका है। हम वेटिंग की कब जियो टिकटॉक को कॉपी पेस्ट करके एक नया ऐप बनाएगा और मोदी जी उसमें वीडियो बनाकर उसका ऐड करेंगे। लेकिन ये लिबरल्स वामपंथी के अलग ही तर्क कि डाटा प्राइवेसी का नाम लेके टिकटॉक को बैन कर दिया और आरोग्य सेतु को लॉन्च, और आरोग्य सेतु का ऐड करने वाले अजय देवगन ने गलवान घाटी वाली घटना पे एक मूवी भी अनाउंस कर दी है। आई एम एक्साइटेड कि इस मूवी में किस तरीके से टिकटॉक को डिलीट करके चाइना से जीतते हुए दिखाया जाएगा। वीडियो के आखिरी में इतना ही कहूंगा कि मोदी जी चाइना से जमीन खाली करवा पाए ना करवा पाए चलेगा, लेकिन इन विदेशियों जैसे प्रियंका गांधी से घर तो खाली करवा लिया ना। नेहरू ही अगर टिकटॉक बैन कर दिए होते तो आज शंघाई पे भगवा नहीं लहरा रहा होता।